Manchester United has suffered another humbling and embarrassing defeat. इस दफ़ा आर्सेनल के हाथों. It was a difficult game. Obviously, going into this game, I had no confidence in Manchester United, considering our bench. पहले तो अल्लाह माफ़ करे 9 प्लेयर होते हैं बेंच पे, एक बैकअप गोलकीपर था एंटनी एरिक्सन, जो कि बेसिकली दोनों ही यूजलेस प्लेयर्स हैं, और उसके अलावा छः एकेडमी के प्लेयर, जिसके अंदर एक फॉर्सन है, एक कम्बोला है, एक पता नहीं कोई वीटली है, एक जो है वो अजीब, मतलब रैंडम प्लेयर्स जो कि होपफुली यूनाइटेड के लिए अच्छा कर सकते हैं इन फ्यूचर. और आई होप कि हर प्लेयर उनके अंदर से अच्छा परफॉर्म कर सके, अपनी एक्सपेक्टेशंस तक लिव अप कर सके. मगर राइट नाउ आर दे ऑफ एनी यूज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड? नो, आई डोंट थिंक सो दे आर. दूसरी तरफ अगर अपोनेंट्स की बात की जाए, आर्सेनल की बात की जाए, तो आर्सेनल, पहली बात तो उनकी स्पेक्टेकुलर फॉर्म चल रही है, ठीक है, जिसका सारा क्रेडिट जो है वो माइकल आर्टेटा को जाता है और आर्सेनल की पूरी टीम को जाता है, ठीक है. इसके अंदर कोई ये बात नहीं है कि मैं सोर लूजर बन के तो ये कहूँ कि जी ये क्या है, ठीक है. जब मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया, आर्सेनल को मेंटर क्लब कहा जाता था. आर्सेनल ने कम्प्लीटली अपने आप को रिफॉर्म कर लिया और सारा रिस्पेक्ट सब वो डिजर्व करते हैं, ठीक है. मैन सिटी से ज़्यादा मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इट इज़ व्हाट इट इज़ यार. उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, और इस दफ़ा उन्होंने लास्ट सीजन बॉटल कर दिया था, लेकिन इस सीज़न उन्होंने जिस तरह के प्लेयर्स लिए हुए हैं ना, मेंटेलिटी वाइज, आपका हैवर्ट्स हो गया जिसने चैंपियंस लीग फाइनल में गोल किया था सिटी के अगेंस्ट, उसके अलावा आपका राइस हो गया. ये प्लेयर्स बड़े अच्छे, बैलेंस्ड और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिनको पता है कि प्रेशर को किस तरह अब्जॉर्ब करते हैं. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. आज भी ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना जाना था ये गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ, देयर सेकंड लास्ट गेम ऑफ द सीजन, और दे जस्ट completely absorbed the pressure. United were good at a few points, मगर obviously आर्सेनल ने ये एक डिफ़िकल्ट गेम कह सकते हैं, क्योंकि एंड तक वो जो है दे वर ट्राइंग टू स्कोर अनदर, ताकि वो गेम को कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म कर सकें, किल कर सकें मैच को. मगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एंड पर अच्छी डिफेंडिंग की. स्पेशली आई थिंक सारा क्रेडिट जो है वो जाता है कैसेमीरो को, ठीक है. एक तो कैसेमीरो के बारे में फ्यूचर में भी हम बात करेंगे आगे जाके वीडियो में. लेकिन हाँ, इट वाज अ बैलेंस्ड गेम. इस वक्त आर्सेनल जो है वो बड़ी प्राइम पोजीशन में है सीज़न कि वो मैन सिटी को सच में हरा सकते हैं लीग. क्योंकि लाइक अभी सिटी ने खेलना है स्पर्स को उनके स्टेडियम में, विच इज़ गोना बी वेरी डिफिकल्ट गेम फॉर मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि मैन सिटी जो है वो हमेशा स्पर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है. तो आई थिंक उस मैच से जो है वो डिसाइड होगा प्रीमियर लीग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेम. चंद स्टैट्स, चंद बातें, चंद हाईलाइट्स जो हैं वो आप डिस्कस करते हैं. अप टिल द 20th मिनट मार्क, 20वें मिनट तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 70% पोजेशन थी बॉल की, विच शोज दैट मैन इवन डिस्पाइट द इंजरीज, डिस्पाइट हैविंग नो good midfielders in the midfield compartment, no holding centre backs, no ball playing centre backs, United still managed to have a decent possession against a very decent side in the Premier League. मैनचेस्टर यूनाइटेड 4 CDMs को साथ खेल रहा था, चारों को स्टार्ट करवा था, जिनके अंदर कोबी मेन्यू था, मिकटोमनी था, सोफियान अमराबाद था, और ऑब्वियसली कैसेमीरो था जो कि सेंटर बैक पोजीशन पे खेल रहा था जॉनी एवंस के साथ. तो ऑब्वियसली यूनाइटेड वर गोइंग विद अ वेरी डिफेंसिव टीम. बट इसका एक रीज़न दूसरा ये भी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई और प्लेयर है ही नहीं. ब्रूनो फर्नांडिस जो है वो इंजर है, डॉनी वैन डी बीक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसके अलावा फ्रेड और सैबिट्जर को बगैर वजह बेच दिया, और पीछे रहता है मेसन माउंट. तो उसके बारे में हम बात करेंगे. जितना मुझे उस पर गुस्सा है ना, डोंट गेट मी स्टार्टेड. कैसेमीरो की अगर बात की जाए तो कैसेमीरो ने पहले गोल के अंदर जो है वो ऑन साइड खिला दिया. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले एज अ सेंटर बैक, वो भी जॉनी एवंस के साथ. ही इज़ अ CDM, उसके पास उतनी पेस नहीं है, और सेंटर बैक और CDM के रोल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर CDM टू जस्ट मैजिकली टर्न इनटू सेंटर बैक एंड परफॉर्म वेल. तो ही डिड जस्ट, क्या उसे कहते हैं, ऑन साइड उसने खिला दिया था हैवर्ट्स को, जिसकी वजह से पहला जो है वो गोल किया आर्सेनल ने. टोसार्ड ने गोल किया, हैवर्ट्स का पास था. कैसेमीरो के खिलाफ तो एक ये ना इंग्लिश मीडिया ने एक एजेंडा शुरू कर दिया हुआ है. आप कैरिगर की बातों से भी सुने, लिवरपूल फैंस उसको वैसे डिसलाइक करते हैं, बिकॉज लाइक मैड्रिड ने उनको काफ़ी रोला हुआ है चैंपियंस लीग फाइनल्स के अंदर. तो इस वजह से कैसेमीरो और राफेल वरान के खिलाफ तो उनकी एक स्पेशल जो है वो एनिमिटी है, और बाकी इंग्लिश मीडिया वैसे ही नहीं पसंद करता. सिटी रिसेंटली मैड्रिड को डिसलाइक करने लग गया हुआ, मैड्रिड के प्लेयर्स को डिसलाइक करने लग गया हुआ. तो ओवरऑल वैसे इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश मीडिया और जो इंग्लैंड के ज़्यादातर लोग हैं वो मैड्रिड को नहीं पसंद करते, अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली. तो इस वजह से ना कैसेमीरो के खिलाफ तो भी एक जो है वो एक एजेंडा शुरू हो गया कि इसको को रिटायर हो जाए, ये फजूल प्लेयर है. आप ना
किसी भी आप रॉड्रिगो ले आप रॉड्रिगो को सीडीएम से ना सेंटर बैक खेले जॉनी एवंस के साथ, आर्सेनल जैसी, क्रिस्टल पैलेस जैसी टीमों के खिलाफ जिनके पास इतने पैसे विंगर्स हैं ना कि आप दो कैसेमीरो भी जोड़ दो ना, वो दोनों जो है वो मार्टिनेली या उस गेम में जिस तरह उनके पास विंगर्स थे उनको नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट कॉमन बेसिक नॉलेज है, अगर आपके पास है तो आपको पता होगा कि कैसेमीरो अकेले की गलती नहीं है। उसके बाद अगर बात करें फर्स्ट हाफ की, तो अमर डियालो जो है उसने बहुत अच्छा खेला है, उसने 3 ड्रिबल्स किए, 3 सक्सेसफुल ड्रिबल किए जो कि पूरी आर्सेनल की टीम से ज़्यादा थे फर्स्ट हाफ के अंदर, विच जस्ट शोज़ कि यूनाइटेड ने कंट्रोल की गेम फर्स्ट हाफ के अंदर। ऑब्वियसली गोल भी कंसीड किया, मगर उसके अलावा ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं था उस फर्स्ट हाफ के अंदर से, बल्कि अमर डियालो ने काफ़ी इंप्रेस किया अपनी परफॉर्मेंस के साथ। और अगर सेकंड हाफ की अब बात करें तो सेकंड हाफ बड़े मुझे इंटरेस्टिंग बात पे चली। सेकंड हाफ ना जब हो रहा था, स्टार्ट हुआ था, तो आर्सेनल जब अपने प्लेयर पे प्लेयर सब इन कर रहे हैं, तो उस वक्त जो क्या उसे कहते हैं कमेंटेटर है, उसने कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बेंच पे एक एंटनी है, एक एरिक्सन है और बाकी किंडरगार्टन के बच्चे हैं। तो दैट जस्ट शोज टू द क्वालिटी ऑफ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ द बोथ टीम्स, ठीक है। और दूसरी अगर बात की जाए इंजरीज की, तो आर्सेनल इस मामले में बहुत लकी है। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट फॉर आर्सेनल, बट आर्सेनल हैज़ बीन वेरी लकी इन दिस कंपार्टमेंट। टिम्बर इज़ द ओनली प्लेयर आर्सेनल की स्क्वाड में जो कि इस वक्त इंजर्ड है, बाकी उनकी पूरी टीम जो है वो फिट है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड तक आर्सेनल जो है वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करता रहा। काफ़ी थोड़ी सी ना मुश्किल हो रही थी, गर्नाचो, अमर डियालो ये जो है थोड़ा सा मसला कर रहे थे। कभी कभी एंटनी बॉल के साथ भागने लग जाता था, कभी अमराबाद जो है वो आगे को प्ले करता था, डायलोड थोड़े बहुत क्रॉसेस करने की कोशिश कर रहा था, हॉलैंड के थोड़े बहुत रन थे, जिसकी वजह से आर्सेनल और आर्सेनल फैंस सब जो थे ना वो थोड़े से परेशान थे। ऑब्वियसली यूनाइटेड के लिए शायद इतना मीन नहीं करता, मगर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक पॉइंट भी ले लेता इस मैच के अंदर से, तो उधर लीग रेस जो है वो उसको खतरा पड़ जाना था आर्सेनल की। तो इस वजह से इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर आर्सेनल, बट अगेन यू हैव टू बी you have to give all the credit to Arsenal the way they have managed the pressure throughout the season, entire season में। I think they deserve all the respect for what they're doing। और या उसके बाद अगर बात की यूनाइटेड के प्लेयर्स की, तो आई थिंक डैलोट हैड अ डिसेंट गेम, मेनू हैड अ डिसेंट गेम। और अगर आर्सेनल की बात करें तो ऑब्वियसली टोसार्ड विद दी डिफरेंस करने वाला गोल, उसके अलावा हैवर्ट्स हैड अ गुड गेम, ओडिगार्ड ने अच्छा खेला है, राइस जो है वो थोड़े बहुत पासेस मिसप्लेस कर गया था मगर ही वाज डीलिंग गुड। ऑब्वियसली सलीबा और गैब्रियल मैन ऑफ द मैच, सलीबा ही हैड अ वंडरफुल गेम। और देखिए सलीबा को मैन ऑफ द मैच मिला है, विच शोज यू के इट वाज अ मोर ऑफ अ डिफेंसिव गेम फॉर आर्सेनल। मुझे ऐसा लग रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ 5-0 और अ 6-0 गेम अगेंस्ट यूनाइटेड, बट दे वर मोर ऑफ अ डिफेंसिव, उन्होंने ज़्यादा फुटबॉल खेलना प्रेफर किया है। दे जस्ट स्कोर्ड एंड दे जस्ट देन केप्ट द बॉल। लेकिन बॉल कंट्रोल की अगर बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इस एरिया में after the Crystal Palace game I think there was a lot of improvement, because एरिक्सन अगर नहीं स्टार्ट करे तो वैसे ही इंप्रूवमेंट होती है, मगर यूनाइटेड genuinely had a good amount of possession against Arsenal, which is for me at least it's a positive thing, because like I know we didn't get the 3 points and that उसकी सबसे ज़्यादा वर्थ होती है। In this way against such a good team, such a competitive team, I think United इस चीज़ के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। बाकी अगर ओनाना की बात की जाए तो ओनाना ने एंड पे चंद सेव्स किए, अगर एंड्रे ओनाना वो सेव्स ना करता तो इट कुड हैव बीन वेरी अगली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट ऑल क्रेडिट टू हिम फॉर मेकिंग दो सेव्स। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट जो कि मैं वीडियो के एंड तक सेव कर रहा था, एंड दैट इज़ के क्या मैं रिटर्न आउट हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी बीइंग अ यूनाइटेड फैन, I'm not a return out. I'm sorry, but I have a lot of respect for Sancho. I have a lot of respect for Cristiano Ronaldo, and I think कि the way he dealt with both of those players वो गलत था, ठीक है। आई एम नेवर सेइंग कि जो उसने रोनाल्डो के साथ किया वो सही था, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहता हूँ कि जो यूनाइटेड के बोर्ड ने एरिक टेन हैग के साथ किया वो भी गलत था। यूनाइटेड ने चेज किया इस मैनेजर को, इसके पीछे पागल थे कि एरिक टेन हैग बस लेके आना है हमने, रैल्फ रैगनिक के बाद एरिक टेन हैग को किसी तरह लेके आना है, और उसको कुछ भी नहीं खरीद के दिया। अगर आप अभी जाएं और एरिक टेन हैग का इंटरव्यू सुने जो उसने नेवल को दिया है, उसके अंदर वो क्लियरली गैरी नेवल को कहता है कि यार मुझे तो हाईलैंड नहीं था चाहिए, मुझे हैरी केन चाहिए था। हाईलैंड हो सकता है अगर अपने पोटेंशियल पे लिव अप करता है तो हो सकता है इन 4-5 ईयर्स वो हैरी केन वाले नंबर्स प्रोड्यूस कर सके, बट ही डिमांडेड एक्सपीरियंस्ड स्ट्राइकर जो कि प्रीमियर लीग में खेल चुका है, एंड दैट इज हैरी केन।
और यूनाइटेड के बोर्ड ने उसको हैरी केन नहीं खरीद के दिया। तो आप इस वजह से एक मैनेजर को जज नहीं कर सकते। जब आप एक मैनेजर को उसके मन पसंदीदा उसके सिस्टम के मुताबिक प्लेयर्स नहीं लेके देंगे तो ऑब्वियसली ही इज डेस्टिन्ड टू फेल या फ्लॉप, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, आप जाके ना ज़िनेडिन ज़िडान को ले आए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लब ऊपर से लेके नीचे तक खराब है। उधर ओल्ड ट्रैफर्ड में ज्यादा बारिश होती है ना, वो जो उनके स्टैंड्स है ना उनसे नीचे पानी गिरने लगा। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव दिस? 75,000 80,000 की कैपेसिटी हो, हर मैच के अंदर इनके स्टैंड्स भरे होते हैं, एक ऐसी सीट नहीं होती जो खाली हो। इतनी इनकी फैन बेस है, लोकल भी इंटरनेशनल भी, और ये अपना स्टेडियम जो है उसकी रेनोवेशन तक नहीं करवा सकते। इनकी जो फूड है, जो उधर खाना मिलता है, जो उधर के इनकी फैसिलिटी है, उसको 1 स्टार रेटिंग मिलती है। आई वॉज रिसेंटली स्टडिंग के उधर किसी ने रिपोर्ट किया कि उनके खाने के अंदर एक मेटल कॉइन है। इसका मतलब है कि ना इनके प्लेयर्स पिच पे कुक कर पाते हैं और ना इनके जो शेफ हैं वो किचन में कुक कर पाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैनेजर। आप मैनेजर निकाल लें, आप किसी को भी ले आए, यू कैन सेव दिस क्लिप। मैनचेस्टर यूनाइटेड के हालात कभी भी नहीं बदल सकते जब तक एरवन ग्लेजर जो है ना वो एक क्लब को बेचेगा नहीं। लोग ये हमेशा यूनाइटेड फैंस पर डालते हैं कि आज आके ग्लेजर्स को ब्लेम करते हैं। ग्लेजर्स पैसे खर्च करते हैं मगर उन प्लेयर्स पे करते हैं जो कि सिर्फ शर्ट सेल्स देंगे। अब रोनाल्डो की कोई जरूरत नहीं थी यूनाइटेड को, ओजीएस को इतना बड़ा प्लेयर ला के देने की क्या जरूरत थी? लेट हिम गो टू सिटी इफ ही वांटेड टू गो टू सिटी। अगर वो पेप उसे चाहता था, ठीक है, जो कि वैसे मुझे पता नहीं है उसके बाद में कितनी सच्चाई है, मगर इफ ही वांटेड टू गो टू सिटी तो आप उसको जाने दो सिटी। आप उसको क्यों यूनाइटेड में लेके आ रहे हो? एडिसन कवानी वाज वर्किंग फाइन फॉर अस। आप उस वक्त यूरियल एल्वारेज को क्यों नहीं खिला सकते? आप लुइस डियाज को क्यों नहीं खिला सकते? आप सबोज़लाई को क्यों नहीं खिला सकते? आप इतने ज़्यादा प्लेयर्स जो कि ओजीएस डिमांड करता था उस वक्त, आप उनको क्यों नहीं लेके आए? आप फ्रैंकी डियोंग को क्यों नहीं लेके आए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कोई ज़रूरत नहीं थी कि उसको वापस लेके आया जाता, और उसकी भी लेगेसी जो है उसको भी खराब किया जाता है, और इतने बड़े प्लेयर को मैनेज करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। फिर मुझे एक एरिक टेन हैग की बात समझ नहीं आती। अब मुझे नहीं पता कि एरिक टेन हैग की अपनी डिसीजन थी या उसको ये लेके दिया गया। कैसेमीरो साइन कर लिया, ठीक है, विच इज़ फेयर, मगर 80 मिलियन का आप उसकी एज नहीं देखते। आप नहीं देखते कि उसकी एज क्या है। 80 मिलियन में आप 2 अच्छे सीडीएम्स ले सकते हैं जो कि दे कैन रन एज ट्वाइस एज जो कि कैसेमीरो अकेला भी नहीं भाग सकता ना, वो उसे डबल भाग सकते हैं। फ्रेड को बेचना एक बहुत बड़ी गलती थी। सेबित्सर को परमानेंट करना चाहिए था। ओनाना जो है उसको साइन करना चाहिए था एवर्टन के अंदर से, वो एक अच्छा सीडीएम है। आप इंडिंडी को साइन कर सकते थे जब वो जो है वो रेलीगेट हुए। आप जेम्स मेडिसन को साइन कर सकते थे। देयर वर सो मेनी ऑप्शंस एंड यू वेंट विद मेसन माउंट। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मेसन माउंट फॉर दैट जो उसने चैंपियंस लीग फाइनल में किया सिटी के अगेंस्ट। बिकॉज लाइक उसने सिटी को लिटरली, उसने और हैवर्ट्स ने एक चैंपियंस लीग सिटी से छीनी है, ठीक है। तो आई डू हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। मगर मेसन माउंट इज नॉट अ गुड प्लेयर। ही इज जस्ट लाइक जेसी लिंगार्ड। ही इज अ जेसी लिंगार्ड 2.0। ही वाज अ गुड प्लेयर शुरू में, एंड ही वाज जेन्युइनली अ गुड प्लेयर फॉर क्या उसे कहते हैं चेल्सी। 19 के सीजन में भी, 20 के सीजन में भी, 21 के सीजन में भी। बट जब से वो इंजर हुआ इनिशियल डेज में, जब से वो इंजर हुआ, वो कभी भी वो वाला मेसन माउंट रहा ही नहीं। इसी वजह से तो चेल्सी ने जब देखा कि उसके लिए कोई ऑफर कर रहा है, उन्होंने बेच दिया उसको। उन्होंने उसको बेच दिया क्योंकि दे न्यू कि उसने कुछ भी नहीं कर पाना, और उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया एंजो फर्नांडिस ने, जो कि आई नो इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल अभी, मगर आई थिंक इज अ बेटर प्लेयर इन अ लॉन्गर रन, इन द लॉन्ग टर्म सिचुएशन। ऑब्वियसली काइसेडो और एंजो फर्नांडिस वुड डू बेटर एटलीस्ट देन मेसन माउंट। तो मेसन माउंट को खरीदने का कोई तुक नहीं बनता। पहली बात, ही इज़ वेरी इंजरी प्रोन, और दूसरी बात कि ही इज़ नॉट द सेम प्लेयर एनी मोर। इंजरीज ने उसको तबाह कर दिया हुआ है। जेन्युइनली आई थिंक ही हैज सम प्रॉब्लम्स ऑफ द पिच, जिसकी वजह से ही नेवर सीम टू लाइक यू नो, मैंने जब भी माउंट को खेलते हुए देखा है, मुझे लगता ही नहीं है कि वो अपनी पैशन से या अपने मतलब ही वांट्स टू प्ले फॉर दिस क्लब। तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मेसन माउंट, मगर आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि मेसन माउंट जो है वो एक अच्छी साइनिंग थी। यूनाइटेड उसकी जगह 2 अच्छे सीडीएम्स जो है वो साइन कर सकता था। सेबित्सर को, अगेन आई एम सेइंग दिस, कि सेबित्सर को कंफर्म करना चाहिए था, उसको साइन कर लेना चाहिए था परमानेंट डील में। लुक व्हाट ही इज डूइंग इस वक्त बीबीबी में। उसके अलावा यू कुड हैव बॉट किमिच, यू कुड हैव ट्राइड टू गेटिंग, लाइक आप ट्राई तो कर सकते थे ना। किमिच है, गोरेत्स्का है, देयर सो मेनी प्लेयर्स जिनके लिए आप ट्राई कर सकते थे, बट यू वेंट विद मेसन माउंट एंड he's not doing anything. I don't know why we bought him. We could have even bought Declan Rice, because like last season at least हम चैंपियंस लीग में थे। अगर हमारे पास पैसे होते और हम माउंट पे सारे खर्च ना कर देते, दैट इज द सेम थिंग जो एरिक टेन हैग ने गैरी नेवल को भी कहा अपने इंटरव्यू में।
तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन कौन मास्टर माइंड मेगा माइंड बिठाया हुआ यूनाइटेड ने, जो कि मार्केट में देखता है और ये देखता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबसे बुरा उसके अंदर से प्लेयर उठा के तो अपने मैनेजर को प्रोवाइड कर देता है। आप जिडान ले आओ, कुछ चेंज नहीं होगा इस क्लब में। जब तक ऊपर से लेके नीचे तक सबको नहीं ना निकाला जाता, इस क्लब के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। Well, that's it for today, guys. I hope you enjoyed the rant. I hope you enjoyed the video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Kindly subscribe to the channel and click on the bell so you get notified every time I post a new video. And I would see you in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.